सोचो, अगर तुम्हें बचपन से ही बताया जाए कि तुम बेकार हो, तुम्हारे अंदर कोई खासियत नहीं है और तुम सिर्फ बोझ हो, और फिर एक दिन तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से तय कर दी जाए जो अब तक हर लड़की को ठुकरा चुका है। ये है कहानी माय हैप्पी मैरिज की। मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में जन्मी थी, लेकिन माँ के मरने के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। उसकी सौतेली माँ और बहन काया उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। कारण, मियो के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, जबकि उसके परिवार में ये शक्तियां बहुत मायने रखती थी। उसे अच्छे कपड़े नहीं मिलते, प्यार नहीं मिलता, यहाँ तक कि सम्मान भी नहीं। धीरे धीरे मियो खुद को बेकार समझने लगती है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। फिर एक दिन फैसला होता है, मियो की शादी कियोका कुदो से होगी। कियोका एक शक्तिशाली और रहस्यमयी कमांडर है। लोग कहते हैं वो ठंडा है, सख्त है और दिल का पत्थर है। उसने अब तक हर लड़की को घर से निकाल दिया है। मियो सोचती है, शायद ये भी मुझे ठुकरा देंगे। लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। कियोका मियो के साथ सख्ती नहीं, बल्कि सम्मान से पेश आता है। वो उसे अच्छे कपड़े दिलवाता है, ठीक से खाना खिलाता है, और पहली बार कोई उससे पूछता है, तुम ठीक हो? धीरे धीरे मियो को एहसास होता है वो बेकार नहीं है। उसके अंदर भी एक खास शक्ति छुपी है, और उससे भी ज्यादा वो प्यार के लायक है। कियोका भी समझने लगता है कि मियो कितनी सच्ची और मासूम है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो मजबूरी से शुरू होकर सच्ची प्यार में बदल जाता है। ये सिर्फ अरेंज मैरिज की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक टूटी हुई लड़की के खुद को फिर से पाने की, और एक ठंडे दिल वाले इंसान के पहली बार सच में प्यार करने की। माय हैप्पी मैरिज हमें सिखाता है, कभी कभी सबसे दर्दनाक शुरुआत सबसे खूबसूरत अंजाम तक ले जाती है। सोचो, अगर तुम्हें बचपन से ही बताया जाए कि तुम बेकार हो, तुम्हारे अंदर कोई खासियत नहीं है और तुम सिर्फ बोझ हो, और फिर एक दिन तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से तय कर दी जाए जो अब तक हर लड़की को ठुकरा चुका है। ये है कहानी माय हैप्पी मैरिज की। मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में जन्मी थी, लेकिन माँ के मरने के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। उसकी सौतेली माँ और बहन काया उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। कारण, मियो के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, जबकि उसके परिवार में ये शक्तियां बहुत मायने रखती थी। उसे अच्छे कपड़े नहीं मिलते, प्यार नहीं मिलता, यहाँ तक कि सम्मान भी नहीं। धीरे धीरे मियो खुद को बेकार समझने लगती है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। फिर एक दिन फैसला होता है, मियो की शादी कियोका कुदो से होगी। कियोका एक शक्तिशाली और रहस्यमयी कमांडर है। लोग कहते हैं वो ठंडा है, सख्त है और दिल का पत्थर है। उसने अब तक हर लड़की को घर से निकाल दिया है। मियो सोचती है, शायद ये भी मुझे ठुकरा देंगे। लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। कियोका मियो के साथ सख्ती नहीं, बल्कि सम्मान से पेश आता है। वो उसे अच्छे कपड़े दिलवाता है, ठीक से खाना खिलाता है, और पहली बार कोई उससे पूछता है, तुम ठीक हो? धीरे धीरे मियो को एहसास होता है वो बेकार नहीं है। उसके अंदर भी एक खास शक्ति छुपी है, और उससे भी ज्यादा वो प्यार के लायक है। कियोका भी समझने लगता है कि मियो कितनी सच्ची और मासूम है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो मजबूरी से शुरू होकर सच्ची प्यार में बदल जाता है।
ये सिर्फ अरेंज मैरिज की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक टूटी हुई लड़की के खुद को फिर से पाने की और एक ठंडे दिल वाले इंसान के पहली बार सच में प्यार करने की। माय हैप्पी मैरिज हमें सिखाता है कभी कभी सबसे दर्दनाक शुरुआत सबसे खूबसूरत अंजाम तक ले जाती है।